बिग अपडेट बांदा यूपी। आप देख रहे हैं एनएसटीवी मीडिया चैनल की खबर। यूपी के जनपद बांदा से बांदा में भाजपा कार्यालय में आयोजित हुआ रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में भाजपा जिला संयोजक संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद आर.के. पटेल ने कहा कि गरीब, शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रति सदा समर्पित रही है केंद्र की मोदी सरकार। इनकी सरकार में 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में सबके सामने है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के द्वारा मोदी सरकार ने विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के अंतर्गत 80 करोड़ भारतीयों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, नरेली विधायक ओम मणि वर्मा, जिला महामंत्री विवेकानंद गुप्ता, मीडिया प्रभारी आनंद स्वरूप द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिपाठी, जिला महामंत्री अखिलेश नाथ दीक्षित और कल्लू सिंह राजपूत, उत्तम सक्सेना सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखते हैं पूरी खबर सहयोगी संवाददाता राधेश्याम गुप्ता के साथ। पूरी खबर बेहतरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनएसटीवी 24 डिजिटल मीडिया नेटवर्क। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट और पूरी खबर। 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो अपने भारत सरकार के पूरे कालखंड का विषय है, निश्चित रूप से हमारा भारत आत्मनिर्भर की दिशा में लगातार बढ़ा। अपने देश के अंदर विभिन्न तरह के जो जन सहभागिता के लिए, जनता के लिए समर्पित करके जब अंतिम व्यक्ति तक कार्य को ले जाने का कार्य अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और विकास को गति दी। इसी तरह अपने उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी निश्चित रूप से बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के लिए तमाम परियोजनाएं ला करके, जो कभी विकास से कोसों दूर था, कभी इसके नज़दीक नहीं आते थे, जो पूर्व की सरकारें थीं, अपने बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और केन बेतवा लिंक से जोड़ने का कार्य, जो एक महत्वपूर्ण परियोजना है, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसकी परिकल्पना किया था, उसको धरातल में ला करके कार्य को पूरा करने का जो संकल्प लिया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तमाम अर्जुन सहायक परियोजना है, हर घर नल से जल देने की परियोजनाएं हैं, जो अपने यहाँ विडंबना रहती थी कि पेयजल का संकट निश्चित रूप से लगातार बना रहता था और वर्षों वर्षों की इस समस्या को दूर करने के लिए एक नमामि गंगे के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में एक बड़ा हिस्सा 19,500 करोड़ का नमामि गंगे के तहत सुपुर्द करके देने का कार्य किया है। तो फर्स्ट फेज में अपना नमामि गंगे के तहत हर घर नल से जल देने की परियोजना है। निश्चित तौर पर हम 2022 में इसको पूरा करके आम जनता को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 2 जनपद हैं जहां पेयजल का संकट रहता था। इस तरह क्रमशः भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर विकास के पथ पर और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। 57.5 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह से आत्मनिर्भर नारी सब पर भारी, आत्मनिर्भर नारी सब पर भारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उच्च शिक्षा में लड़कियों को सकल नामांकन में 2015 से 2020 तक 18% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना 55% खाता धारक महिलाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत धुएं से मुक्ति के लिए 9 करोड़ बीपीएल कनेक्शन महिलाओं के नाम दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो महिलाओं के नाम स्वीकृत हुए हैं, वो 69% से अधिक मकान महिलाओं के नाम उनकी पत्नियों के नाम, पति के नाम नहीं, पत्नियों के नाम दिए गए हैं। सही पोषण देश रोशन, माताओं और किशोरियों के एनीमिया और कुपोषण को कम करने की दिशा में पूरा प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत
10,000 करोड़ से अधिक मात्र वंदना का लाभ इस योजना के तहत दिया गया है। सर्वदा शक्तिशाली सशस्त्र बलों में शामिल होकर पुराने मिथक तोड़ रही है महिलाएं। आज हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा स्थान सैनिक स्कूलों में भी हमारी लड़कियों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। महिलाओं को राष्ट्र की रक्षा में अकादमी में प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान हुई है। पहली बार भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी रेजिमेंट की स्थापना करके दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। महिलाएं आज आतंक निरोधी अभियानों के लिए महिला स्क्वाड कमांडो टीम गठित की गई है। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पहली बार महिलाओं की तैनाती की गई है। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में आज हमारा भारत समृद्धशाली हो रहा है। राष्ट्र शिक्षा नीति में 2020-21 की 21वीं सदी के लिए स्किल युक्त छात्रों को तैयार करना माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में रहा है। पारंपरिक शिक्षा से अधिक योग्यता आधारित शिक्षा और एक आदर्श बदलाव, प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को पहचानना और उनको बढ़ावा देने का काम, शिक्षकों को नवीनतम तकनीकी और शिक्षा पद्धति से लैस करके गांव में कायाकल्प करके विद्यालयों को वहां पर गरीब छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिले इसकी व्यवस्था की जा रही है। खेल संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौशल युक्त युवा शक्ति के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कौशल प्रशिक्षण 1.34 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दे करके और अप्रैल 2021 तक ये उनको पूरा किया गया है। पूर्व में प्राप्त शिक्षा को मान्यता 50 लाख से अधिक, लेकिन उसके साथ ही साथ गरीबों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो हमारी प्रदेश की सरकार ने की है और प्रदेश को दंगा मुक्त भी किया है और किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा भी दी गई है और उसके साथ बुंदेलखंड में तेज़ी से विकास हो रहा है। और कोरोना कार्यकाल में प्रवासी मजदूरों की जितनी मदद की गई वो पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में है और पिछली सरकारें श्रमिकों की समस्याओं को मानती हैं। इसके अलावा हमारी सरकार को मातृशक्ति का भी सम्मान दिया गया और हमारी महिलाएं सशक्त हुई हैं और समाज में जिस तरह से अभी सांसद जी ने बताया कि हमारी बहनें बहुत ऊंचाइयों पे जा रही हैं। एंटी रेवेन्यू स्क्वाड के सोहदों पर भी जो शिकंजा रखा गया वो और किसी सरकार में नहीं किया गया। पिछली सरकारों में आज हमारी बहनें स्वतंत्र होकर कहीं भी जा सकती हैं। इसके अलावा सीएम कन्या सुमंगला योजना के तहत जो हमारे कार्यक्रम हुए, जो हमारी उज्ज्वला गैस है, हमारे मुद्रा लोन है, इस तरह से जो हमारी योजनाएं हैं वो